हाय एवरीवन। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स जो कि 8th क्लास का है, इसका चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एक्सरसाइज नंबर 10A में है, और इस 10A एक्सरसाइज नंबर 10A का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग 16 तक पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 है, इसलिए मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि 16 किया गया है, सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन नंबर 17, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको कोशिश करूँगा फिर से सॉल्व करके भेजने का। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ए डीलर गेट्स ₹940 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। मतलब ये हुआ कि एक डीलर जो कि एक टेबल को 10% लॉस पे बेचता है, या उससे अगर 940 बेचता है तो वह 10% गेन हो जाता है। ठीक है, मतलब 10% लॉस में जितना में बेचता है, उससे अगर 940 ज़्यादा में बेच देता है तो उसे 10% गेन होता है। एक बार ऐसे कहें अगर, तो 10% लॉस पे जो बेच रहा है और 10% गेन पे बेच रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है 940 का है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए तो हमें ये पता करना पड़ेगा पहले कि सीपी कितना है। ठीक है, तो सीपी अपने पास नहीं है, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं। लेट द सीपी ऑफ टेबल बी एक्स। ओके, और फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हम लोग लॉस 10% लेते हैं, एंड लॉस या गेन, पहले वाला गेन 10% ले लीजिए, कोई बात नहीं है, गेन 10% लेते हैं, तो सीपी हो गया और गेन परसेंट हो गया, तो हम एसपी निकाल सकते हैं। तो इसलिए एसपी इज इक्वल टू, जैसा कि फार्मूला होता है 100% प्लस गेन बाई 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो इस तरह से जब इसको करेंगे, क्योंकि सीपी एक्स है, तो ये हो जाएगा 110x बाई 100। ठीक है ना, तो ये हो गया एसपी 10% गेन पे। अब हम लोग ऐसे ही 10% लॉस पे एसपी निकालेंगे। अगेन द एसपी ऑफ टेबल व्हेन लॉस 10%, तो लॉस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, जब लॉस दिया हो एसपी निकालना हो, लॉस परसेंट, तो 100 माइनस लॉस बाई 100 इंटू सीपी। तो इस तरह से ये आएगा, उसी के जैसा हम यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा दिए हैं, डायरेक्ट कर दिए, ये होगा 90x बाई 100। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ी बात ये नहीं है। 90x बाई, अब देखिए क्या है, यहाँ पे 10% गेन का हम लोग यहाँ पे सीपी निकाल लिए, सॉरी एसपी निकाल लिए, और 10% लॉस का यहाँ पे एसपी निकाल लिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 940 का है, या यूँ कहें कि ये जो है गेन वाला जो है लॉस वाला से 940 ज़्यादा है। तब इसको इक्वेशन की तरह बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो गेन वाला जो है यानी 110/100, ये इससे लॉस वाले से 940 ज़्यादा है, अर्थात 110x/100 इज इक्वल टू 90x/100 प्लस 940। इक्वेशन हो गया। अब इसको सोल्व करने तो सबको आता होगा, इधर ये प्लस में है 90x/100, तो इधर लाके माइनस में करते हैं उसको, तो इस तरह ये हो जाएगा 110x/100 माइनस 90x/100 इज इक्वल टू 940। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन तो सबको आता होगा, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 90 यानी कि 20x/100। देखिए यहाँ डिटेल्स किए हुए हैं, 110x माइनस 90x/100 इज इक्वल टू 940। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलें, ये देख लीजिए कितना होगा, 110 माइनस 90 यानी कि 20x/100 इज इक्वल टू 940। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 20x
20x/100 जो था इज इक्वल टू 940 था, डायरेक्ट 100 को ला के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पीछे आके देखिए, ये जो है इसको करने पे कितना आया हमारा 110 माइनस 90x, तो 20x/100 इज इक्वल टू 940 हो जाएगा। तो 100 जो है इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 940 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 940 डबल जीरो यानी कि 94,000। 20x इज इक्वल टू 94,000, इसलिए x इज इक्वल टू 94,000/20। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 4700। देयरफॉर द CP ऑफ द टेबल इज 4700। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 18। अब 19 और 20 जो है सेम इसी के जैसा है। ठीक है, 90 और 20 नंबर जो क्वेश्चन है 19 और 20 सेम 18 के जैसा है, इसलिए वो भी हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं कोशिश करूँगा उसे सोल्व करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि सोनू बाइज 40 kg of weight at rupees 12.50 per kg and 30 kg of weight at rupees 14 per kg. At what rate percent should he sell the mixture to gain 5% of fall? मतलब ये हुआ कि सोनू जो है 40 kg वेट यानी गेहूँ खरीदता है 12.50 के रेट से पर केजी के रेट से, और 30 kg खरीदता है 14 रुपीज़ पर केजी के रेट से। दोनों को मिला के कितना में बेचेगा कि उसे 5% गेन होगा। ठीक है ना, तो ये पहले अलग अलग दोनों का CP निकालते हैं। CP ऑफ 40 kg ऑफ वेट एट द रेट ऑफ 12.50 पर केजी, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपको 40 × 12.5 यानी कि ₹500। ये CP हो जाएगा, 40 kg का CP हो जाएगा 500। ठीक है, उसी तरह से CP ऑफ 30 kg ऑफ राइस 14 रुपीज़ के रेट से यहाँ देखिए, तो 14 × 30 यानी 420। ठीक है ना, CP निकल गया। टोटल वेट का CP कितना होगा, तो ये दो टाइप का है, दोनों का अलग अलग CP निकाले, हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल CP मेरा आ जाएगा। सो दैट CP ऑफ टोटल मिक्सचर यानी कि जो 70 kg मिक्सचर है, 70 kg का दोनों को ऐड करेंगे 500 प्लस कितना 420, ऐड करने पे कितना आएगा 920। तो इसलिए जो CP होगा वह होगा टोटल CP 920। ठीक है, और इनको गेन कितना चाहिए 5%। तो गेन वांटेड गेन इनको 5%, तो CP हो गया और गेन हो गया, तो SP निकाल लीजिए। इसलिए वांटेड SP जो होगा, SP का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन बाई 100 इंटू SP, सॉरी 100 प्लस गेन बाई 100 इंटू CP। तो इसको हम थोड़ा सा चूँकि पावर पॉइंट में बना रहे हैं तब फ्रैक्शन में लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये डायरेक्ट हम इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं 105 इंटू 920/100। ठीक है, आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96,600/100, अर्थात ये हो जाएगा 966। SP जो है 966 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा था, नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर केजी के रेट से, तो यानी कि ये जो है 70 kg जो है, देखिए यहाँ 40 kg और 30 kg 70 kg का SP आ रहा है इनका 966 रुपीज़। तो पर केजी का कितना होगा, यानी 1 kg का 966/70। तो इसलिए चूँकि 70 kg का SP जो है ये 966 है, तो पर केजी कितना होगा 966/70 यानी कि 13.50, अर्थात ये होगा 13 रुपीज़ 50 पैसा पर केजी के रेट से अगर ये बेचेंगे तो इनको जो है टोटल पे 5% गेन होगा। ठीक है ना, समझने में दिक्कत नहीं है। एक बार देखिए, दो टाइप का ये खरीदे हैं, दोनों टाइप का CP निकाल लिए अलग अलग, दोनों को ऐड कर लिए, टोटल CP हो गया। गेन दिया हुआ है, हम SP निकाल लिए। ये SP जो है 70 kg का है, तो 1 kg का कितना होगा, तो यानी कि यूनिटरी मेथड का यूज करके हम निकाले तो आया 13.50 रुपीज। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर
21, ठीक है ना। अब 22 देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वसीम बॉट 2 क्रिकेट बैट्स फॉर ₹840 एंड 360 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 बैट खरीदता है वसीम, एक को खरीदता है 840 में और दूसरे को खरीदता है 360 में क्रमशः, यानी कि फर्स्ट वाले को खरीदता है 840 में और सेकंड वाले को खरीदता है 360 में, ठीक है ना। He sells the first bet at gain of 15% and second one at the loss of 5%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. ठीक है, एक बैट फर्स्ट वाले बैट को 15% के गेन पे बेच देता है और सेकंड वाले बैट को 5% के लॉस पे बेचता है, ठीक है। तो इस तरह से जो उसका टोटल ट्रांजेक्शन पे या कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुआ वो आप बताएं, ठीक है। तो पहले डेटा से शुरू करते हैं फर्स्ट वाला बैट के लिए। तो देखिए हियर CP ऑफ फर्स्ट बैट इज इक्वल टू 840 रुपीज और इस पर जो है गेन हो रहा है 15%, ठीक है, एंड गेन 15%, इसलिए SP ऑफ फर्स्ट बैट इज इक्वल टू फार्मूला से 100 प्लस गेन बाई 100 इंटू CP। तो इस तरह से ये फार्मूला थोड़ा सा हम बदल के लिखे हुए हैं, जैसा कि मैंने बार बार बता रहा हूँ कि इसे पावर पॉइंट में हम बना रहे हैं। तो इस तरह से ये होगा 115 इंटू 840 बाई 100। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 96600 यानी कि 96,600 बाई 100 यानी कि 966 रुपीज हो जाएगा फर्स्ट बैट का SP, जिसका CP था 840, ठीक है ना। अब सेकंड बैट की बात करते हैं। एंड CP ऑफ सेकंड बैट इज इक्वल टू 360, ये तो दिया हुआ है और इस पर लॉस हो रहा है 5%, तो इसका भी SP निकाल लीजिए। तो उसका फार्मूला क्या होता है SP निकालने का, जब लॉस परसेंट दिया हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। तो ये मैंने लिखा, इसको सोल्व करेंगे तो 100 माइनस 5 यानी 95 इंटू 360 बाई 100। तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, हालांकि मैं कर लिया हूँ इसे 34,200 बाई 100 यानी कि 342 रुपीज़ जो होगा इसका SP होगा, ठीक है। अब चूँकि हम दोनों का अलग अलग निकाल लिए, दोनों का अलग अलग CP दिया था, गेन और लॉस दिया था, तो हम दोनों का अलग अलग SP निकाल लिए। अब चूंकि होल ट्रांजेक्शन यानी पूरे ट्रांजेक्शन पे हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, अर्थात टोटल CP हमें निकालना होगा। दोनों के CP को ऐड करेंगे टोटल CP हो जाएगा, दोनों के SP को ऐड करेंगे टोटल SP हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी हो। तो नाउ CP ऑफ बोथ बैट्स, दोनों बैट के CP के लिए हम दोनों के CP को ऐड करेंगे। एक का CP है 840 देखिए यहाँ, और दूसरे का है 360, ऐड करने पे आएगा 1200, यानी दोनों बैट का CP हो जाएगा 1200। उसी तरह SP के लिए दोनों को ऐड करेंगे टोटल SP। तो इसका SP है 966 और इसके सेकंड वाले का SP है 342, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे गलती हुई है, इसको सुधार लीजिए। 342 होगा, यहाँ 324 लिखा गया है, हालांकि ऐड दोनों का सही है, ऐड उतना ही होगा 1308, ठीक है ना। तो ये 324 नहीं होगा, ये होगा 342, ठीक है। ऐड करने पे इतना ही आएगा। तो देखिए यहाँ टोटल CP 1200 और टोटल SP 1308 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए SP जो है ज़्यादा है, CP कम है, अर्थात गेन हो रहा है। Here SP is greater than CP, so it gives gain। तो गेन के लिए क्या करेंगे, SP माइनस CP, ठीक है ना। तो SP माइनस CP करेंगे तो आएगा 108 हमारा गेन हो गया, ठीक है, टोटल गेन। अब परसेंट निकालना है हमें, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट के लिए गेन इंटू 100 बाई CP या गेन बाई CP इंटू 100 लिखते हैं ना। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाई CP इंटू 100। तो गेन है 108 इंटू 100 बाई CP यानी कि 1200। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10800 एंड 10,800 बाई 1200। इसको जब ये सिंप्लीफाई करेंगे, अर्थात इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे या इसको छोटा करेंगे, घटाएंगे, तो 9% आंसर होगा, अर्थात गेन जो होगा 9% होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और जो एक जगह मिसप्रिंट हो गया था तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल थैंक यू।